बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज नहीं, साबका उम्मतों में जायज था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए इस चट्टान पर एक इंतजाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ताला ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे, और वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए। लोग उस जगह जाते हैं तो घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वो मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला न हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरे दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोज़ों और तेरे जिक्र और फिक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया। गोया मेरी सारी इबादत बेकार हो गई क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया, बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन इसे जहन्नम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखो, जहाँ पर इसको जहन्नम की आग की तपश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो से जहन्नम की तपश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। यहाँ पे दौड़ा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिलाना, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि ये पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि मुझे फिर पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, सारी तुम ले लेना। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा कि इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। इन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नवाफिल लेकर आया है, तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत और हिम्मत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया, बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? ये सुनकर आबिद लरस गया और बारगाह इलाही में अर्ज किया, अमल की तो ये कद्र कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। मोहतरम मजीज दोस्तों,
आज के इस वाक्य में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं रहना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल न समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजल व करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की इलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल उस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज और गफूर रहीम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी स्टोरीज देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर। वस्सलाम।